नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि शांति और समृद्धि की प्राप्ति कैसे की जाए। शांति और समृद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस संबंध में मैं आपको कुछ अपने विचार बताऊंगी। वो भी मेरे अनुभव पे आधारित विचार हैं। तो मित्रों, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सभ्य समाज व स्वस्थ मानव का निर्माण ही नैतिकता का उद्देश्य है। नैतिकता का उद्देश्य बहुत महान होता है। वो उस पे इस राह पे कुछ विरले ही लोग चल पाते हैं। तो चलने से ये होता है कि अगर हम नैतिकता के राह पे चल रहे हैं तो स्वाभाविक है हम भलाई करेंगे ही करेंगे। तो भलाई का जो निराकार रूप होता है वो परमात्मा का ही स्वरूप होता है। तो इसलिए जो है हमको समाज के भले के लिए करने से पहले स्वयं का भला सोचना पड़ेगा। और स्वयं का भला ये है कि हम अच्छे जो महान लोगों के विचार हैं उनको सुने, उन पे अमल करें। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसको अपने आचरण में उतारें। वो जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, क्या हम भी वैसा ही कर सकते हैं? कर सकते हैं, कह सकते हैं, बन सकते हैं। तो उस राह पर चलने के लिए हमें पूरे तन मन धन से लगना पड़ेगा, तभी हम उस राह पर चल पाएंगे। तो उस राह पर चलने के लिए मित्रों सबसे अनिवार्य आवश्यकता है कि हम पहले अपने मन को समझाएं। और मन क्या है? भगवान बोलते हैं गीता में, इंद्रियों में मन मैं हूँ। जब आपके मन में हमेशा ये होगा कि भगवान हमें देख रहे हैं, तब हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। जब गलत काम नहीं करेंगे तो सरलता सहजता की प्राप्ति अपने आप ही हमें हो जाएगी। और सीधे जब सरल मार्ग पर चलेंगे हम, तो हमें कुछ न याद करने की ज़रूरत है, न टेंशन लेने की ज़रूरत है। हम सही ही करेंगे। ठीक है, हम सही तो करेंगे, लेकिन ये है कि समाज में, घर में दूसरे विचारधारा के लोग भी रहते हैं, तो हम उनको प्रेशर न दें, उनके ऊपर दबाव न बनाएं कि जैसे हम हैं वैसे वो नहीं हो सकते हैं। हर आदमी का गुण धर्म स्वभाव अलग होता है, वो अपने ढंग से सोचता है और करता है। इसलिए हमको उसके निजता को व्याधित नहीं करनी है, सुधार करना है अपने आप के अंदर। जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इसलिए तो शुरुआत पहले हमें अपने आप से ही करनी पड़ेगी। तो इसमें यह है कि अगर हम जो कुछ जानते हैं, समझते हैं, हमने पढ़ाई की है, शिक्षा ली है, तो वो हम ज्ञान दूसरों को तो दे सकते हैं, लेकिन ये अध्यात्म का मार्ग, नैतिकता का मार्ग ऐसा है कि इसमें जैसे हम स्वयं नहीं होंगे, जो ज्ञान हम में नहीं होगा दिल से, अंतःकरण से, वो हम दूसरों को नहीं दे सकते। तो इसीलिए कहा भी गया है कि आदमी ज्ञान तो दे सकता है, लेकिन प्रतिलिपि उसी की बना सकता है जैसा वो स्वयं होता है। जैसे कि कार्बन कॉपी होती है, जो कुछ लिखा हुआ है वैसे हूबहू वो आ जाती है दूसरे कॉपी में। तो अगर हमारा स्वरूप ही सद्भावना का होगा, सरलता का होगा, सहजता का होगा, न्यायप्रियता की भावना होगी, तो हम स्वाभाविक रूप से अच्छा ही काम करेंगे। तो अच्छा जब काम करेंगे तो शांति मिलेगी। जब शांति मिलेगी तभी हम कुछ अच्छा निर्णय ले पाएंगे। और जब अच्छा निर्णय ले पाएंगे तभी हम समृद्ध हो पाएंगे। नहीं तो हम अपने ही डेली रूटीन में व्यस्त रहेंगे। हमारे लिए, हमारे बारे में सोचने को हमें समय ही नहीं मिलेगा, तो हम फिर शांति नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहा भी गया है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत होगा उसे सुख कहाँ मिलेगा? सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती।
तो सुख की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क को शांत करना पड़ेगा, और तभी हम घर को भी शांत रख सकते हैं। घर को शांतिमय वातावरण में घर का काम करेंगे, लोगों को जो चाहिए ज़रूरत की चीज़ें उनको हम दे सकेंगे। जब घर स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा, तभी तो घर के सभी सदस्य जो है सामंजस्य बना के शांतिपूर्ण राह पे चल करके समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है अपने मन को समझाना होगा हमें। फिर इसके बाद अपना समय प्रबंधन, जो हमारे पास 24 घंटे का समय है उसको हम कैसे बांटें कि हमारे सारे काम नियत समय पे सही से हों और सभी को सुख और शांति मिले। इसके लिए जो घर की गृहिणी है मित्रों, उसको समय पे जगना होगा। सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जगना होगा। बाद में जगेगी वो तो फिर वो समस्या आ जाएगी, फिर वो सबको समय से कुछ दे ही नहीं पाएगी पति को, बच्चों को, अपने सास ससुर को, जो भी हैं घर में, जो भी लोग सदस्य रहते हैं, तो उनको हर चीज़ समय से मिले। इसके लिए उसको ये प्लानिंग करनी होगी कि हम सुबह समय से जग जाएं, सूर्योदय से पूर्व। घर का सारा काम जो जिस तरह से हमें करना है, खुद करना है, कराना है, जो भी उसको करके हर व्यक्ति का सामान उसको जो चाहिए समय पर उसको दें, और अपनी जो पूजा है, आराधना है, उसको समय से करें। एक टाइम बना लें। मान लीजिए आप 4 बजे जगते हैं तो 2 घंटे के अंदर सारा काम आप कर लीजिए, 4 से 6। और इसके बाद जो पूजा का समय रखिए मित्रों, 6 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे, 7 से 7:30, 8 तक पूजा कर लीजिए, या जैसी आपकी दिनचर्या हो जिस तरह से, लेकिन पूजा ज़रूर करना है। पूजा करने से एक मन में शांति मिलती है, और निश्चित समय पे करना है। ये नहीं कि टाइम में कोई वो हो, डेविएशन हो कि अभी आज 7 बजे कर रहे हैं, कल 7:30 बजे कर लेंगे, फिर परसों 8 बजे। ये गलत बात है। बिल्कुल एक नियत समय पे, निश्चित समय पे आपको सारा काम करना है, और पूजा तो करना ही करना है मित्रों। इसमें आपको सबसे पहले उठ करके नहाने धोने के बाद सूर्य भगवान को जल दीजिए, उसमें थोड़ा सा पुष्प अक्षत डाल दीजिए, और दूर्वा है वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद तुलसी माता को जल दे करके उनकी 4 परिक्रमा कर सकते हैं। और सूर्य भगवान की भी 3 करिए, 7 करिए, कर करके आप जो वो जल होता है वो थोड़ा सा अपने माथे पे वो लगा लीजिए, और फिर आप पूजे पे बैठिए, पूजा के पास जा कर के पूजा के कमरे में, और अपनी आराधना कीजिए। और फिर अपने रूटीन को ध्यान में रख करके उसको आगे बढ़ाइए। सब लोग चले जाएं घर में, जिनको बाहर जाना, अगर आप गृहिणी हैं तो घर में फिर अपने हिसाब से काम कीजिए, नहीं तो आपको जाना है तो आप भी जाइए। फिर आने के बाद रास्ते में ही प्रोग्राम बना लीजिए कि घर पे चल के क्या क्या करना है, कैसे करना है, फिर करके शांति से सब काम कीजिए। जब आपका मन शांत रहेगा तभी आप शांति दूसरों को दे सकेंगे, और घर शांत रहेगा। जब घर शांत रहेगा तो एक शांत मन जो सोचता है, करता है, तो उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर। हमारे पास जो होगा वही तो हम देंगे दूसरों को। इसलिए जो है अपने को पहले सुख शांति से परिपूरित करना है, फिर अपने घर परिवार पे ध्यान दे पाएंगे हम, और हमारी दिनचर्या नियमित होगी। जब नियमित होगी तो हमारे सारे काम स्वतः अपने आप बनते चले जाएंगे। हमें कभी सोचना नहीं पड़ेगा किसी बारे में, कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो सब ध्यान में रखना है मित्रों। और शांति की प्राप्ति के लिए कुछ अपने मन की अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे लोगों की संगति करनी है,
और सबसे बड़ी सत्संग मित्रों होता है सत्य का संग ही सत्संग है। अगर आप सत्य के संग रहते हैं हमेशा तो सत्संग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका हर काम बिल्कुल अच्छे से अपने आप शांतिपूर्ण तरीके से होता चला जाएगा और हर समस्या का समाधान अपने आप निकलता चला जाएगा। आप शांत हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। जब शांत और स्वस्थ होंगे तभी आपको समृद्धि मिल सकती है, अन्यथा समृद्धि तो बड़ी मुश्किल है। समृद्धि में सिर्फ पैसे की संपन्नता नहीं आती मित्रों, समृद्धि के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप इस पे अमल करेंगे और अपने घर को सुख संपन्न और शांति से परिपूर्ण करेंगे। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में हम पुनः आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। ओम